ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। हम सभी लोग 7वां अध्याय शुभ आश्रव के कारणों को देख रहे थे और उसमें देखा था कि 5 अणुव्रत या महाव्रत उनको स्थिर रखने के लिए 5 प्रकार की आचार्य भगवान ने भावनाएं बताई। अपरिग्रह महाव्रत की भावनाओं को अपन ने यहाँ पर देख लिया था और आज आगे देखेंगे कि आचार्य भगवान और दृढ़ करने के लिए कि ये जो 5 जो महाव्रत आदि हैं ये हिंसा आदि को दूर करने से प्रकट हो सकती हैं। तो हिंसा आदि ये क्या हैं, हमारे लिए दुख के कारण हैं या सुख के कारण हैं, तो उस बात को आचार्य भगवान यहाँ बताएंगे। आज हम जो सूत्र नंबर है 9वां पढ़ेंगे, सब अपनी जिनवाणी में निकाल लेंगे और इस सूत्र का उच्चारण करेंगे, फिर इसके अर्थ को समझेंगे। हिंसा दिश विहा मुत्रापाया वद्य दर्शनम। हिंसा दिश विहा मुत्रापाया वद्य दर्शनम। इस प्रकार से यह सूत्र का उच्चारण हुआ। इस सूत्र का उच्चारण बोर्ड के माध्यम से संधि विच्छेद और इसका अर्थ है देखते हैं। आइए, 7वें अध्याय का सूत्र नंबर 9वां है हिंसा दिश विहा मुत्रा पायावद्य दर्शनम। फिर से देखिए, हिंसा दिश विहा मुत्रा पायावद्य दर्शनम। ये पूरा हो गया। अब इसका अपन संधि विच्छेद करते हैं। हिंसा, ठीक है, आदिशु, ये वा का ऊ हो जाएगा और शा में लग जाएगा, इससे निकलेगा ई, तो बन जाएगा इह। ठीक है, हिंसा आदिशु इह, और इससे निकलेगा अमूत्र, आ निकला तो अमूत्र प्लस अपाय प्लस अपाय प्लस अवद्ध फिर दर्शन। इस प्रकार से यहाँ से हिंसा यहाँ अलग निकला, आदिशु अलग निकला, तो ये हिंसादिशु ये पूरा एक बना पद। फिर ये इह अमूत्र अपाय अवद्ध दर्शनम, ये पूरा समस्त पद एक बना। ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, हिंसा आदिशु, हिंसा आदि में। अब आदि में क्या है, तो हिंसा में फिर क्या है, और झूठ भी है, चोरी भी है, कुशील भी है, परिग्रह है, इसलिए यहाँ पर आचार्य ने हिंसा शब्द बाद दे दिया। तो हिंसा के बाद जितने भी हैं ये पाप हैं, ये हिंसा आदि जितने हैं, इह इस लोक में, अमूत्र दूसरे अर्थात परलोक में, इस लोक में और परलोक में कैसे हैं, अपाय और अबद्ध हैं। अपाय और अबद्ध हैं। अपाय मतलब ये सब दुख के कारण हैं। दर्शनम, दर्शनम देखना चाहिए। ये जो हैं कैसे हैं हमारे लिए, अनर्थ और निंदा के। अपाय मतलब अनर्थ, अबद्ध मतलब निंदा। ये हिंसा आदि जो हैं हमें अनर्थ प्रकट करते हैं, ये हिंसा आदि जो हैं
हमारी निंदा प्रकट करते हैं। कहाँ? इह, यही मतलब इस संसार में, इस लोक में, अमुत्र अर्थात परलोक में। इस जन्म में तो हमको यहाँ पर अनर्थ प्रकट होता ही है हिंसा आदि करने से, और परलोक में भी हमारे लिए अनर्थ होता है। यह हिंसा आदि करने से इस लोक में निंदा तो होती ही होती है, और परलोक में भी हमारी निंदा ही होती है। ऐसा दर्शनम, ऐसा देखना चाहिए। मतलब आचार्य भगवान आपने 5-5 भावनाएं पढ़ी, तो ये भी समझ लो एक भावना है, और भी हमें दृढ़ कर रहे हैं। जो अणुव्रती हैं या महाव्रती हैं, उनको कितना आचार्य भगवान दृढ़ कर रहे हैं कि भाई देख लो, ये अपाय और अबद्ध के कारण हैं। अपाय मतलब ये अनर्थ प्रयोग हैं, ये हिंसा आदि हमें अच्छे श्रेष्ठ कार्यों से बचाने वाला कार्य है हिंसा आदि। जब भी हम कोई श्रेष्ठ कार्य करें और यदि हिंसा आदि करते हैं तो हमारे श्रेष्ठ कार्य हमारे दूर हो जाएंगे। ये अभ्युदय के कारण नहीं है, निःश्रेयस के कारण नहीं है, ये इससे हमको हटाने वाले हैं। इसलिए ये अनर्थ का जननी हिंसा है। और अबद्ध संसार में कहीं तुम्हें यश सम्मान नहीं मिलेगा, कीर्ति नहीं मिलेगी, हमेशा तुम्हारा अपमान होगा, हमेशा तिरस्कार होगा, हमेशा निंदा होगी हिंसा आदि करने से। इस प्रकार से दर्शनम, ऐसा देखना चाहिए, मतलब ऐसा अपने अंदर में सोचना चाहिए, भावनाएं आना चाहिए, हमें इसलिए हिंसा आदि नहीं करना है। ये सूत्र का अर्थ हुआ। फिर देखिए, हिंसा आदिषु, हिंसा आदि में, इह इहलोक, अमुत्र परलोक में, अपाय अबद्ध दर्शनम, क्या देखना पड़ता है? अपाय अनर्थ, अबद्ध निंदा आदि दर्शनम देखना पड़ता है। इसलिए ये हिंसा आदि हमें छोड़ देना चाहिए। इस सूत्र का विस्तार रूप से अपन विचार करें, उसके पहले एक सूत्र का अपन और उच्चारण कर लेते हैं। सूत्र नंबर 10वां है, फिर इन दोनों सूत्रों की अपन व्याख्या विस्तार से सुनेंगे। दुःखमेव वा, दुःखमेव वा, इस प्रकार से उच्चारण हुआ। अब इसको बोर्ड में भी एक बार देखते हैं। 7वें अध्याय का सूत्र नंबर 10वां है, दुःखमेव वा, दुःखमेव वा, दुःखम एव वा। वा मतलब अथवा। जो ऊपर वाले सूत्र में बात की थी कि वो अपाय और अबद्ध के कारण हैं, अनर्थ और निंदा के कारण हैं, वा अथवा दुखम एव, दुख ही हैं, दुख ही हैं। ये पांचों के पांचों, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये कैसे हैं? दुख रूप ही हैं। हमेशा इस भाव में भी और पर भाव में भी दुख ही देंगे। जो हिंसा करेगा, झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, पर स्त्री गमन करेगा, परिग्रह में आसक्त होगा, वह इस भाव में भी दुखी रहेगा और पर भाव में भी दुखी रहेगा। यह निचोड़ निकाल दिया, ये एसेंस है, ये सार है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है कि हम ज़्यादा नहीं कहना चाह रहे। बहुत छोटे से सूत्र में आचार्य भगवान ने कहा दुखम, हिंसा करोगे दुखम, झूठ बोलोगे दुखम, दुखी ही रहोगे। कोई सुखी नहीं रहता हिंसा करने से, झूठ बोलने से, चोरी करने से, परिग्रह लादने से कोई सुखी हो सकता है? महाविचैन और अशांत रहता है मन, क्लेश में रहता है, संक्लेश में रहता है, संताप में रहता है। तो आचार्य ने कहा कैसे हो? दुख रूप ही हिंसा आदि हैं, इसलिए हमें त्याज छोड़ देना चाहिए। यद्यपि आचार्य भगवान ने एक एक व्रतों की 5-5 भावनाओं का वर्णन कर चुके थे, लेकिन यह सूत्र जो आचार्य भगवान ने कहा है 9वें नंबर का, वह कहना उचित रहा कि और भी हमें दृढ़ करने के लिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आप और दृढ़ हो जाएं। जैसे अपन दवाई खाते हैं
तो एक दवाई तो अपन को मिल जाती है अच्छी कि इस दवाई से आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन और भी वायरस अटैक ना करें तो एक दो गोलियां और देते हैं उसके सहयोग में कि उसको और दृढ़ करें, आप ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। इसी प्रकार आचार्य ने कहा हमने 5-5 भावनाओं के लिए आपको 5-5 दवाइयां दी, लेकिन आपको और भी कहीं से अटैक कुछ ना हो, इसलिए और भी कुछ भावनाएं हैं उनमें हमें दृढ़ होना है, स्थिर होना है। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवान ने कुछ बातें और कहीं। क्या कहीं? तो हमें विचार करना चाहिए। जो हिंसा आदि हैं वो इस लोक में और परलोक में दोनों ही दुख के कारण हैं। हिंसा करने वाला व्यक्ति क्या विचार करे और कैसे वो दुख के कारण है इस लोक में और परलोक में। जो हिंसा व्यक्ति करता है वह इसलिए दुखी होता है क्योंकि वो सबसे पहले तो अपने आत्मा के प्राणों का घात करता है। और वो प्राणों का घात क्यों हो रहा है? क्योंकि वह व्यक्ति जब हिंसक होता है तो हिंसक अवस्था में वह बहुत ही विषाद युक्त होता है, तो बहुत टेंशन में होता है। तो इसलिए ऐसा जो व्यक्ति है वो स्वयं भी दुखी नहीं होता है और दूसरे जीवों को भी दुखी करता है। तो हिंसा से विरक्त करने के लिए हमें विचार करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि कभी भी हिंसा हमारे मन में आए तो हमें उद्विग्न नहीं होना है, हमें अपने आप को कंट्रोल करना है, सभी जीवों के प्रति विचार रूप परिणाम लाना है। सभी जीने का अधिकार रखते हैं, सभी में जीवन होता है, सभी जीव जीना चाहते हैं। मेरा कोई हक नहीं है कि मैं किसी जीव को मारूं, किसी जीव को सताऊं, किसी जीव को कष्ट दूं, किसी जीव को पीड़ा दूं। ऐसा ना करूं। क्यों? यदि मैं इस प्रकार से किसी को कष्ट देता हूं, किसी को सताता हूं, किसी को पीड़ा देता हूं, तो ये सब पीड़ाएं, ये कष्ट मुझ तक लौट के आएंगी। मुझे भी इस प्रकार से भुगतना पड़ेगा, मुझे भी इस प्रकार के दुख मिलेंगे। यदि आज मैं किसी जानवर को मारता हूँ तो कभी मैं भी जानवर बनूँ, लोग मुझे मारेंगे। यह होता है संसार में। तो इसलिए हमें भी किसी प्रकार की हिंसा आदि नहीं करना है। यदि हम किसी की हिंसा कर देते हैं तो कैसे इस लोक में दुखी होते हैं। देखिए, आपने गुस्से में किसी को मार दिया तो आपको भी जेल आदि हो जाती है। तो जेल आदि में कैसे हैं? आप दुखी हैं, सुखी हैं, दुखी हो रहे हैं। और आप ही दुखी नहीं हैं, आपके निमित्त से परिवार के लोग भी दुखी हो रहे हैं, अन्य जन लोग भी दुखी हो रहे हैं। तो देखो, क्या एक हिंसा करने से, एक अपने क्रोध को कंट्रोल में न करने से और हिंसा कर दी तो उससे क्या हुआ? आप भी दुखी हो रहे हैं, आपको भी सताया जा रहा है और परिवार भी दुखी हो रहा है। अतः हिंसा जो है दुर्गति का कारण है, हिंसा जो है महादुख का कारण है, हिंसा घोर नरक महा अंधकार का कारण है। इसलिए हमें यह हिंसा छोड़ना है, ऐसा विचार आना चाहिए। मेरे चलने में, मेरे बैठने में, मेरे उठने में, मेरे खाने पीने में, मेरे रहन सहन में कोई जीव की हिंसा ना हो, इस बात को हमें सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। क्यों? क्योंकि आचार्य कहते हैं कि यदि हिंसा की तो तुम्हें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा इस लोक में? तो उन्होंने 2 शब्द दिए हैं। क्या 2 शब्द दिए हैं? एक अपाय और एक अवध्य। अपाय का मतलब होता है जो श्रेष्ठ कार्य ना करने दे, वो अनर्थ प्रयोग होता है। आपको श्रेष्ठ कार्य नहीं कर पाएंगे। हिंसा आदि आपको श्रेष्ठ कार्य कहाँ करने देगी? अहिंसा, दया, करुणा, उपकार, ये हिंसक प्राणी थोड़ी कर पाएंगे। तो आप यदि हिंसक हैं तो आप ये श्रेष्ठ कार्य नहीं कर पाएंगे, तो आप अनर्थ कार्य करेंगे। जो कार्य नहीं करना चाहिए वो काम करेंगे आप, तो अनर्थ ही अनर्थ होगा, खून खराबा होगा, चारों तरफ जो है हाहाकार मचाएंगे।
तो इस प्रकार से हमें ये कार्य नहीं करना है, तो क्योंकि हमें अपाय जैसा कार्य नहीं होने देना है। और अवद्य, अवद्य मतलब निंदा, कि ऐसे काम करने से क्या होगी, संसार में निंदा होगी। नमोस्तु आचार्य श्री। यही लोक और परलोक क्या है और कहाँ है? इहलोक और परलोक, इहलोक मतलब यह संसार आपका, यह जन्म। परलोक मतलब अगला जन्म। तो यह जन्म और परजन्म। और यह कहाँ है आपने पूछा, तो वर्तमान में आप जहाँ हैं वो आपका वह लोक है, आगे आप जहाँ जन्म लेंगे वह आपका परलोक हो जाएगा। और ये तीन लोक जो है ये पूरा संसार है। तीन लोक में जो चार गतियां हैं, उस गति में आप जिस गति में हैं वह आपका वर्तमान का लोक कहलाएगा, और फिर आगे आप जिस गति में जाएंगे वो आपका परलोक कहलाएगा। अभी की अपेक्षा जब जन्म लेंगे वो आपका इहलोक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान ने यहाँ पर हिंसा आदि को इस लोक और परलोक दोनों में ही दुख का कारण कहा। यहाँ पे देखेंगे अपन अपाय और अबद्ध, इसको भी अच्छे समझ लेते हैं। यहाँ लिखा है अपाय, सांसारिक अभ्युदय और मोक्ष की सिद्धि करने वाली श्रेष्ठ क्रियाओं का विनाश करने वाला अनर्थ जो प्रयोग है वो अपाय है। क्या कह रहे हैं, सांसारिक अभ्युदय। सांसारिक अभ्युदय मतलब सुख, सांसारिक जितने सुख हैं, संसार में व्यक्ति शरीर संबंधी सुख है, धन संबंधी सुख है, परिवार संबंधी सुख है, जीवन संबंधी सुख है। तो इस प्रकार से जो भी सांसारिक अभ्युदय हैं, जो अच्छे सुख के कारण हैं, और जो मोक्ष सिद्धि करने वाले श्रेष्ठ कार्य हैं, तो मोक्ष सिद्धि वाले कार्य जैसे अणुव्रत, महाव्रत, तप, त्याग, साधना, संयम, समाधि, ये जो सब हैं मोक्ष की सिद्धि करने वाली क्रियाएं हैं, उनका विनाश करने वाले कौन सी चीज़ें हैं, ये हिंसा आदि जो हैं ये सब इसका विनाश करती हैं। यानी हिंसा करने वाले को सांसारिक सुख नहीं मिलता है, और मोक्ष सुख की तो बात ही कुछ छोड़ो, यह इसको कहते हैं अपाय। ठीक है। अब नीचे लिखा है अबद्ध। अबद्ध का अर्थ क्या लिखा है, निंदनी और गर्हा। जो गर्हित वचन हैं और निंदनीयपन है वो उसे प्राप्त होता है, अर्थात उसकी निंदनीय निंदा होती है, वो निंदनीय कहलाता है। और दूसरा उसके लिए निंदनीय वचन मिलते हैं, हमेशा निंदा का ही उसे सुनना पड़ता है, अपमान होता है। तो इस प्रकार से कहलाता है ये अबद्ध। तो अपाय और अबद्ध। आगे दिया है हिंसा आदि पाप दुख रूप ही हैं, जो अपन ने सूत्र नंबर 10 पर पढ़ा था ना, तो उसका ही यहाँ पर डिटेल्स है कि हिंसा आदि जो 5 पाप हैं वो कैसे हैं, दुख रूप ही हैं। दुख रूप क्यों हैं, क्यों दुख रूप हैं, तो यहाँ लिखा है आकुलता रूप होने से। कोई पूछ सकता है कि हिंसा आदि दुख रूप कैसे हैं, तो क्यों दुख हैं, आकुलता रूप होने से। क्योंकि ये पांचों कैसे हैं, आकुलता की जननी हैं। हिंसा भी आकुलता पहुंचाती है, झूठ बोलोगे तब भी आपके अंदर आकुलता रहेगी, और यदि आप चोरी करोगे तो भी आपके अंदर आकुलता रहेगी, यदि आप पर स्त्री गमन करोगे तो भी आप अंदर आकुलता रहेगी, और परिग्रह को बहुत लादोगे, बहुत इकट्ठा करोगे तो आकुलता रहेगी। आप बताइए, कोई हिंसा करके निराकुल हो सकता है, कोई झूठ बोल के निराकुल हो सकता है, निराकुल निश्चिंत हो सकता है, कोई निर्विकल्प हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। वो आकुल व्याकुल बना रहेगा, मन में शंकाएं संशय उठते रहेंगे, वो व्यक्ति बहुत विचलित रहेगा, उसकी मानसिकता बहुत विचलित रहेगी। तो इस प्रकार से पांचों पाप जो हैं वो आकुलता रूप हैं, और आकुलता रूप होने के लिए आचार्य ने सूत्र में दुखम एव ऐसा सूत्र दिया कि ये दुख रूप ही हैं, आकुलता रूप ही हैं। इस प्रकार से अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, हिंसा आदि 5 पाप दुख रूप ही हैं। कहाँ पर, यही लोक में भी और परलोक में भी, एक के साथ एक फ्री। इस जन्म में भी दुखी हो
और परलोक में भी जाकर के दुखी हो। देखिए, आपने सामान लेके आते हो मार्केट से, एक के साथ एक फ्री मिलता है, तो आचार्य कह रहे हैं कि ऐसे पाप करोगे हिंसा आदि तो आपको इस जन्म में भी आकुल रहना पड़ेगा, और पर जन्म में आपको शांति मिलेगी? बोले नहीं मिलेगी, पर लोक में भी आपको जाके आकुल व्याकुल ही रहना पड़ेगा। तो क्या लिखा है इस श्लोक में, कैसे दुख रूप है? वह स्वर्ग और मोक्ष का नाश देखा जाता है। यह स्वर्ग और मोक्ष का भी नाश होगा, परलोक में भी जो है अपना जो जीवन है वो निंदनीय देखा जाता है। तो इस प्रकार से दोनों ही, इस लोक और परलोक संबंधी दोनों ही यह दुख रूप हैं। इसलिए आचार्य कह रहे हैं ये हिंसा आदि त्याज्य हैं, ऐसा विचार करना चाहिए। अभी अपन ने 5 पापों में जो हिंसा नहीं करना चाहिए, हिंसा से विरक्ति होना चाहिए, उस पर विचार किया। आइए अब जो हिंसा के बाद जो झूठ है, जो असत्य है, वह हमें नहीं करना चाहिए, उस पर विचार करते हैं। तो असत्य से विरक्ति होने वालों के लिए यह विचार करना चाहिए कि असत्य बोलने से हमारे अंदर कितने संकट उत्पन्न होते हैं। लोग हमें मिथ्या भाषण समझते हैं, मिथ्याभाषी समझते हैं, अविश्वास पैदा हो जाता है। असत्यवादी जो है उसकी जिह्वा छेद या कारागृह आदि में दंड भोगना पड़ता है, अनेक बार उसका अपमान होता है। जब झूठ पकड़ा जाता है तो लोग उसे झूठा इंसान कहने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें विचार इस प्रकार से अनेक प्रकार से करेंगे कि जो असत्य व्यक्ति है उसका संसार में विश्वास कौन करता है। यदि आप व्यवहारिक जीवन भी जीते हैं तो लोग बोलते हैं कि इससे भाई भरोसा मत करना, ये कितना झूठ बोलता है पता नहीं, इसकी 100 बात में से तो 99% इसकी बातें झूठ होती हैं, तो इसकी इतनी बातें झूठ हैं तो इस पर विश्वास करना ही नहीं। व्यापार भी मत करना, लेन देन भी मत करना, रोटी बेटी भी मत देना, क्योंकि ये विश्वास पात्र आदमी नहीं है, कभी भी कुछ भी बोलता है। तो इस प्रकार से असत्य विरक्ति जो आत्मा है वह इस प्रकार का ऐसा विचार करता है। एक बार यदि हम असत्य बोल देते हैं तो हमारा भी तो अकल्याण होता है और पर का भी अकल्याण होने में हम निमित्त बनते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री, झूठ बोलकर उत्साह मनाने में कौन सा ध्यान होता है? एक तो झूठ बोलना पाप है और झूठ में आनंद मनाना महापाप है, और इसके लिए आचार्यों ने ध्यान कौन सा कहा? रौद्र ध्यान कहा। रौद्र ध्यान मतलब क्रूर परिणाम। जब व्यक्ति के अंदर क्रूरता होती है ना तो वो इस प्रकार से आनंद लेता है। कभी हिंसा में आनंद लेता है तो उसे हिंसानंदी कहते हैं, कभी झूठ में आनंद लेता है तो उसे मृषानंदी कहते हैं। तो इस प्रकार से चोरी में आनंद, झूठ में आनंद, मतलब गलत काम एक अपने आप में पापपूर्ण तो है ही है, और गलत काम करके भी दुनिया को ना पता चले और मैं खुश हुआ, मैं आनंद हुआ, तो उसमें मज़े लिए। तो इस प्रकार से आचरण कहते हैं कि उसको कितनी क्रूरता है। किसके प्रति क्रूरता है? अपने आप के प्रति क्रूरता है, अपने स्वभाव के प्रति क्रूरता है। यद्यपि वो कोई क्रूरता दिखाई दे नहीं रही है, चेहरे में क्रूरता दिखाई नहीं दे रही है, उससे शरीर से भी कोई क्रूरता दिखाई नहीं दे रही है, बैठा हुआ है और आनंद ले रहा है, आंखें बंद करके भी आनंद ले सकता है। देखो मैंने कैसे झूठ बोला, उसको पता भी नहीं चला, तो अंदर अंदर बहुत खुश हो रहा है। वो अपनी आत्मा के प्रति बहुत क्रूर है, अपने स्वभाव से के प्रति बहुत क्रूर हो रहा है। तो इस प्रकार से आचार्य कहते हैं कि यह रौद्र ध्यान है। क्रूर परिणामों से होने वाला जो ध्यान वो रौद्र ध्यान कहलाता है। अतः हमें इस प्रकार से झूठ बोलना तो चाहिए नहीं, और कभी बाई चांस बोल जाए तो उसका पश्चाताप करना चाहिए। आइए जनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो।
हे जिन वाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन। चौथे अध्याय की पुस्तकें छप के आ चुकी है। जो भी स्वाध्याय प्रेमी चौथे अध्याय की पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं वो नीचे दिए गए मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पांचों अध्याय की पुस्तकें छपवाने हेतु जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वह सहयोग राशि देना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन।